So hello guys, welcome back to the new video again, and in this video we are going to solve a popular problem that is to sum. तो इस to sum प्रॉब्लम में क्या है, हमें एक एरे दिया जाएगा लेट से 1 to 44। उसके बाद हमें एक टारगेट होगा, टारगेट का नाम है, टारगेट में हम कोई भी वैल्यू देंगे। तो हमें क्या रिटर्न में चाहिए, कोई भी दो एरे एलिमेंट्स का सम और उसके इंडेक्स। कोई भी दो एरे एलिमेंट्स का सम अगर टारगेट के इक्वल हो रहा है, जैसे यहाँ पे 1 और 44 का हो रहा है, तो ये कौन कौन से इंडेक्स पे है? 1 हमारा 0 इंडेक्स पे है और 44 हमारा 2 इंडेक्स में। तो हमें उसका क्या करना है, इंडेक्स प्रिंट करवा के लेके आना है। तो इस प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके लिए हम एक फंक्शन भी बना सकते हैं, एंड फंक्शन से पहले हम मैनुअली देखते हैं कि प्रॉब्लम काम कैसे करती है, तो सो डैट वी कैन डीपली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सो इसमें हम एक एरे ले लेते हैं 1, 2, 8, 10, 8, 10, और इसमें एक टारगेट ले लेते हैं। टारगेट मैंने कहा 11, टारगेट मेरे पास हो गया 11। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले अप्रोच को देखेंगे, हमें करना क्या है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 0th इंडेक्स को लेंगे, पहले हम 1 को लेंगे, 1 को हम बाकी एरे एलिमेंट्स के साथ सम करा के कंपेयर करेंगे कि वो टारगेट के इक्वल है नहीं है, एल्स वरना क्या करेंगे, हम आई प्लस प्लस कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेस्टेड लूप्स का यूज़ करेंगे। हम दो बार फॉर लूप यूज़ करेंगे। एक बार हम आई 0 को लेंगे, उसका जे को हम लेंगे आई प्लस 1। फिर हम क्या करेंगे, आई को जे प्लस 1, आई प्लस 1 के साथ कंपेयर कराएंगे। फिर उसके अगले वाले के साथ कंपेयर कराएंगे, टिल देन जब तक इनका सम टारगेट के इक्वल नहीं हो जाता। एल्स हम क्या कर देंगे, आई प्लस प्लस। अब इसको हम लूप प्रैक्टिकल करके देखते हैं। लूप तो हमारा 0 से शुरू होता है, ये तो नॉर्मल, इसमें तो कोई नई बात है नहीं। ये होगा एरे डॉट लेंथ से, ये भी नॉर्मल ही है। लेंथ -1 तक जाएगा, 0, 1, 2, 3। 3 मतलब एरे की लेंथ है हमारे पास 4, ये तो हमें पता ही है। और हमें कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है। फिर हम कर देंगे आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक और लूप चलाएंगे। इसमें हम करेंगे एक जे को लेंगे, क्योंकि हम सेम वेरिएबल ले नहीं सकते। फिर हम करेंगे आई प्लस 1। हम जे को कहाँ से लगाएंगे, अगर हम जे को भी आई से चलाएंगे तो कंपैरिजन तो हो ही नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, आई को हम पहले कांस्टेंट कर देंगे इन आउटर लूप। उसके बाद हम क्या चलाएंगे, इनर लूप चलाएंगे, जो आई प्लस 1 से चलेगा, मतलब 2 से चलेगा, मतलब क्या फर्स्ट इंडेक्स से चलेगा। हमने कर दिया। उसके बाद इसको भी हम सेम ही करेंगे, एरे डॉट लेंथ, लेंथ से ज़्यादा जाना नहीं चाहिए हमारा एरे। एंड इसको हम कर देंगे जे प्लस प्लस। अब हम इसके अंदर एक कंडीशन देंगे, विच विल बी इफ मेरा एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे, इनका सम अगर टारगेट के इक्वल हो जाता है, तो क्या करो, मेरे पास कंसोल लॉग करा के दे दो। क्या मेरे को क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए। तो इंडेक्स चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर मैं लिख दूंगा आई कॉमा जे। आई कॉमा जे चाहिए मेरे को, वो भी इंडेक्स में। तो मैं क्या करा दूंगा, आई कॉमा जे को मैं कॉन्सोल करा दूंगा। ये है हमारा पूरा प्रोग्राम। अब हम इसको देखते हैं चला के। तो मेरे पास क्या आ गया, 0,3, विच इज 0 है हमारा 1 और 3 हमारा 10। दोनों का सम क्या आता है, 11। अगर मैं यहाँ पे दूँ लेट्स से 10, तो 10 किस किस का हो रहा है, 2 और 8 का हो रहा है, मतलब 1 और 2। 1 और 2 मेरे पास क्या आएंगे, 1 और 2 भी आ गए प्रिंट होके। तो यही हमें हमारा प्रोग्राम है। तो इसको हम फंक्शन में भी लिख सकते हैं। ये तो है एक नॉर्मल, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन सके कि कैसे ये प्रोग्राम चल रहा है। अब हमें क्या करना है, कोई सी भी वैल्यू के साथ हम लिख सकते हैं इसको। लेट्स से टू सम, मैं एक फंक्शन बता देता हूँ जिससे हम कोई भी अपनी मर्जी से क्या कर सके, ले सके टारगेट। इसके अंदर मैं दो एट्रीब्यूट लूँगा, आपको पता ही है, दो पैरामीटर्स।
अब मैं क्या करूँगा, इसमें भी सेम I is equal to 0, I less than arr dot length I plus plus again nested loop for let j is equal to 0, j is equal to I plus 1, j less than arr dot length j plus plus again। इसमें मैं क्या करा दूंगा, कंपेयर करा दूंगा दोनों को, arr ऑफ I प्लस arr ऑफ j का सम अगर टारगेट के इक्वल है तो मेरे पास क्या करा दो, कॉन्सोल लॉग करा दो I कॉमा j। अब मैं इसमें क्या दूंगा, टू सम, इसके अंदर मैं कोई भी एरे दे देता हूँ, लेट्स से 1 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा A0 4 7 और मैं टारगेट क्या दे देता हूँ, मेरे को चाहिए 9 मेरा टारगेट है। तो 9 क्या आएगा, पहला इंडेक्स 1 2 3 4 5 पहला इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स, मेरे पास आंसर आ गया है। तो यही है, इस होप आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत ही कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा हार्डकोर, तभी मैंने थोड़ा मैनुअली करके समझाया था आपको विदाउट यूजिंग फंक्शन। अब ये कोई सी भी वैल्यू के साथ काम करेगा। अब इसमें एक लूप होल है जो कि आपको सॉल्व करके लाना है। आपको आप कमेंट भी कर सकते हो क्या हो अगर मैं टारगेट ऐसा दे दूं जो इसमें अवेलेबल हुई ना। लेट्स से मैंने दे दिया 11 दे दिया, 11 मैंने दे दिया, तो इसके लिए कोई आंसर आ ही नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, इसी प्रोग्राम के अंदर ऐसा कुछ चेंजेस करने हैं जो भी व्हाटएवर है रिक्वायर्ड। अगर मेरा टारगेट अवेलेबल ही नहीं है, कोई पूरा लूप चला गया तो मेरा टारगेट आ ही नहीं पा रहा है इंडेक्स में, तो क्या होगा, मेरे पास एक मैसेज आएगा कि नॉट फाउंड का मैसेज आएगा। ये आपका होमवर्क है, आपको करके लेके आना है। जो भी इसका आंसर कमेंट में करेगा मैं आई विल पिन दैट पर्सन। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बढ़ते और न्यू प्रॉब्लम्स के साथ। टिल देन आप सीखते रहे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ गुड डे, बाय।